नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं ऋषभ सक्सेना। दिल्ली के चुनाव से राहुल गांधी की दूरी पर भारतीय जनता पार्टी को हमला करने का मौका मिल गया है। जी हां, लगातार चुनाव में ये देखा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी के आला कमान, कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेता दिल्ली चुनाव से अपने आप को दूर करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी ने अब कांग्रेस को घेर लिया है। अनुराग ठाकुर ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में पर्दे के पीछे साठगांठ हो चुकी है। क्या ऐसा हकीकत में है? इसकी चर्चा बहुत आम है। जी हां, दिल्ली के विधानसभा चुनाव में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने दिल्ली चुनाव में कांग्रेस के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी की गैर मौजूदगी पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने पर्दे के पीछे साठगांठ कर ली है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि सत्ताधारी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस साठगांठ के साथ चुनाव लड़ रही हैं। राहुल गांधी की प्रचार से गैर मौजूदगी पर उन्होंने सवाल उठाए। अनुराग ठाकुर ने तंज कसते हुए कहा कि चुनाव में राहुल गांधी की डबल डेटिंग चल रही है। बीजेपी सांसद के मुताबिक राजनीतिक साठगांठ की वजह से राहुल गांधी प्रचार अभियान पर नहीं निकल रहे हैं। उन्होंने चुनाव प्रचार से प्रियंका गांधी की दूरी पर भी सवाल उठाए। ठाकुर ने आरोप लगाते हुए कहा, अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी जैसे नेता बाहर में कुछ और अंदर से कुछ और है। चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, एयर स्ट्राइक हो या अफजाल गुरु की फांसी हो, इन सभी विषयों पर राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल एकजुट होकर देश विरोधी रुख अपनाते नजर आए हैं। अनुराग ठाकुर ने कहा कि दिल्ली की जनता ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों के राज को देखा है। जनता अब दोनों दलों के खोखले वादों से त्रस्त आ चुकी है। अब ये अंदाजा लगाना वाकई बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही पेचीदा है कि अरविंद केजरीवाल अगर आम आदमी पार्टी को रुख अख्तियार करते हैं और आम आदमी पार्टी को दिल्ली के चुनाव में बड़ी जीत दिलाने के लिए सफल साबित होते हैं, तो कहीं ना कहीं ये कांग्रेस की साठगांठ का भी नतीजा हो सकता है। यदि दिल्ली विधानसभा की 70 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ तो रही है, लेकिन कांग्रेस के पास कोई बड़ा ऐसा चेहरा नहीं है, ना तो कांग्रेस के पास कोई ऐसा बड़ा नेता है जो कांग्रेस पार्टी के नेताओं के लिए प्रचार कर रहा हो। हाल ही के दिनों में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी ने बीते दिनों कोई भी ऐसी बड़ी रैली आयोजित नहीं की, ना ही किसी बड़ी रैली का हिस्सा हुए। तो ये दर्शाता है कि क्या वाकई दिल्ली चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अंदर अंदर सभी पार्टियां एक होकर चुनाव लड़ रही हैं, और यदि ऐसा होगा तो इसका परिणाम स्वरूप जीत किसको होती नजर आएगी, ये देखना वाकई बहुत दिलचस्प होगा। वहीं भारतीय जनता पार्टी के सांसद अनुराग ठाकुर ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दिल्ली में मिलकर लोगों को लूट रही हैं और उससे पहले भी लूटा है। अब यदि ये दोनों ही पार्टियां दिल्ली के चुनाव में एक साथ दिखने में नज़र नहीं आ रही, लेकिन अंदरूनी एक साथ लड़ रही हैं, तो दिल्ली के चुनाव के परिणाम देखना वाकई बहुत दिलचस्प और पेचीदा होने वाला है। क्या कुछ होगा, ये भविष्य तय करेगी दिल्ली की जनता 5 फरवरी को, और नतीजे जब आएंगे तो वो वाकई सबको चौंका देंगे। दिल्ली की और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।